जय श्री कृष्ण। सिंह राशि के लिए तुम लगातार कह रहा हूं बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। राहु केतु आपके वर्गोत्तम में चल रहे हैं, बहुत स्ट्रांग प्लैनेटरी पोजीशन है। नवंबर 2026 तक आपको ये बहुत स्ट्रांग प्लैनेटरी पोजीशन बना रहे हैं, हर आपदा से बचा रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। राहु केतु जब केंद्र में होते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है, तो इसलिए राहु केतु 18 साल में या केतु राहु की जगह 9 साल में आते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन है। दूसरा, सूर्य मंगल आपके छठे भाव में है, शत्रुनाशक बना रहे हैं। जन्मपत्री ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपको फायदा उठाना चाहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको बताता हूँ और अच्छी क्या चीजें हैं जिससे इस वीक को आप बहुत अच्छा बेहतर अपना बना सकते हैं। भाग्य में बैठे हुए मंगल के ऊपर, मंगल की राशि है, मंगल उच्च राशि के हैं। यहाँ पर मंगल उच्च राशि के हो गए, अपनी ही स्थान पे दृष्ट हैं, तो क्या हुआ, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। मंगल यहाँ योग कारक के हैं, उच्च राशि में है। जब योग कारक ग्रह उच्च राशि में चला गया तो निश्चित तौर पे जन्मपत्री स्ट्रांग हो गई। सूर्य छठे बैठ के शत्रुनाशक हो गए। जब लग्नेश छठा बैठा है, जन्मपत्री बहुत स्ट्रांग मोड में आ गई। गुरु भाग्य भाव में है, पंचम पे दृष्ट है। यहाँ देखेंगे तो षष्ठी सप्तम शनि की दृष्टि वृषभ राशि पर है, आपके कर्म क्षेत्र पर है, आपके वर्किंग पर है, कारोबार नौकरी इसके ऊपर है, कुछ चेंज लाना चाह रही है। लेकिन शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं। सब आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के भी कारक हैं जो उसको थोड़ा बल प्रदान कर रहे हैं। मिथुन राशि के ऊपर गुरु बैठे हुए हैं, इस पर राहु की दृष्टि है। थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन जरूर है माइंड के अंदर, लेकिन फिर भी राहु बड़े स्ट्रांग हैं। शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन ने इस कॉम्बिनेशन को बहुत स्ट्रांग बना दिया है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत स्ट्रांग है और ये आपके 7th हाउस में है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपकी वर्क फील्ड, इसको सबको स्ट्रांग बना रहा है, तो बहुत अच्छा साइन है। राहु मजबूत दे रहे हैं, गुरु को मजबूत बना रहे हैं, आपके सोच विचार में स्ट्रेंथ आ रही है। असमंजस होते हुए, डिससेटिस्फैक्शन होते हुए, उठापटक होते हुए, तो ये समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। जहाँ एक ही ग्रह एक समय में आपको डिससेटिस्फैक्शन देता है, वहां काम नहीं होने की या काम को करने की ऊर्जा भी देता है, दोनों बातें हैं। कर्क राशि के ऊपर सूर्य मंगल दोनों दृष्ट हैं। कर्क राशि आपकी द्वादश भाव की राशि है, मंगल वहां दृष्ट है। योग कारक प्लैनेट द्वादश पे दृष्ट है, उच्च राशि में। एनर्जी का ड्रेन आउट पॉजिटिव हो रहा है, यानी फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल टाइप ऑफ एनर्जी। ट्रैवल है तो सार्थक है, पैसा खर्च हो रहा है तो सार्थक है। डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं, है ना। तो सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पर है। केंद्र पर राहु बुध शुक्र जो प्लीजेंट प्लैनेट है, ये देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल हस्ते हैं, बुध हस्ते हैं, शुक्र हस्ते हैं। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना है, इसका थोड़ा केयरफुल रहें। इसके अलावा केतु के ऊपर दृष्टि करके बड़ा स्ट्रांग है। मंगल बुध, मंगल भी दृष्ट है, बुध शुक्र भी दृष्ट है, इसे ग्लैमर टोन बना रहे हैं, मतलब आपकी इमेज बढ़ रही है। अगर आप वहां पर ग्लैमर दिख रहा है, प्लीजेंट कैरेक्टर दिख रहा है, तो इमेज बढ़ रही है। केतु पंचम पर दृष्ट है, गुरु भी दृष्ट है, शनि भी दृष्ट है, इसका मतलब प्लीजेंट पोजीशन आ रही है। और भाग्य भाव पर भी दृष्ट है। इसके अलावा शनि बैठे हुए हैं कन्या राशि पे, तुला राशि के लॉर्ड शुक्र बैठे हुए हैं राहु के साथ में। एफर्ट्स, आपका प्रोफेशन, सबको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। तो इस तरह से करके जन्मपत्री में बहुत अच्छी चीजें हैं। आगे मैं बात करता हूं। तुला राशि में पिछले वीक में चंद्रमा थे, तो तुला राशि में चंद्रमा रहे। 9 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा है, राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, दोनों बेटर हैं। गुरु अपने ही नक्षत्र में है और राहु दृष्ट है, तो राहु दृष्ट होने से थोड़ा स्ट्रेस और डिससेटिस्फैक्शन तो है, लेकिन राहु से बल प्रदान कर रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो रहा है, एक्सपेंसेस को लेके, ट्रैवल को लेके एक डिसाइसिव मोड में जा रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन ने पूरी जन्मपत्री को मजबूती दे रखी है। तो ये तुला राशि के चंद्रमा की स्थिति रही कि कुछ एक्सपेंसेस होना ये हो रही हैं। इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए, जो आपका चौथा स्थान है।
अब यूं तो चौथा चंद्रमा अक्सर बोला जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। चंद्रमा के लॉर्ड मंगल छठे भाव में उच्च राशि में है, इसको बल दे रहे हैं। एक जो दूसरी ज्योतिषीय एक दृष्टि होती है, उससे सूर्य मंगल चंद्रमा को थोड़ा अग्रेसिव भी बना रहे हैं, मजबूती भी दे रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में स्ट्रांग है, ध्यान रखिए। आप स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं। एसेट का रिशफल हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, उसमें आपके शेयर्स भी आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड सिल्वर हो गया, या फिर आपका हाउस हो गया, जो भी है एसेट, व्हीकल हो गया, इनमें एक रिशफल की स्थिति बन सकती है। और चंद्रमा को ये तीनों ग्रह मिलके प्लीजेंट बना रहे हैं, यानी चंद्रमा चौथे कंफर्टेबल है, अच्छे हैं। अब देखिए वृश्चिक राशि के चंद्रमा 11 फरवरी को 10:52 तक वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में हो गए, तो 10:52 तक का टाइम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मुहूर्त में, किसी टाई अप में, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, कुछ नई शुरुआत करने के लिए अच्छा वक्त है ये। इसके बाद में आप देखेंगे 11 फरवरी को एक खास घटना ये हुई कि आपका धनेश और लाभेश बुध सप्तम भाव में वर्गोत्तम में आ गया। बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, पैसा दे रहा है राहु केतु के बीच में बैठ के, लाभ स्थान का कारक है, लाभ दे रहा है। जब अच्छे ग्रहों आपके सप्तम में आ गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र बुध जब सप्तम में है तो जो बच्चों की शादियां होनी उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, प्लीजेंट है। आप कंफर्टेबल वर्किंग जोन में है, चाहे कारोबार हो चाहे आपकी नौकरी हो, कंफर्टेबल जोन में है। तो राहु बुध को ये मजबूती दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लाभ स्थान में है। तो बुध जब वर्गोत्तम में आ गए, गुरु भी मजबूत हो गए, माइंडसेट भी अच्छा हो गया, ये चीजें हो गई। इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, धनु राशि में। जब चंद्रमा यहाँ आ गए तो धनु राशि तो आप जानते हैं बहुत एक्सप्लोरिंग चल रही है, बार बार मैं वीडियो में कह रहा हूँ। गुरु शनि की दृष्टि से, केतु जो थोड़े एक्यूट हैं इनसे भी चंद्रमा दृष्ट हुए, लेकिन यहाँ पर शुक्र बुध ने से प्लीजेंट भी बना दिया है, मंगल इसे थोड़ा एक्यूट बना रहे हैं, थोड़ा एडमेंट। लेकिन जब थोड़े से ग्रहों की दूरियां होती हैं तो उसको मजबूती भी देते हैं, स्ट्रेस नहीं देते हैं। तो यहाँ आप डिसाइसिव हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, बच्चों को लेकर के डिसाइसिव हो रहे हैं, उनके लेने वाले डिसीजंस के लिए आप थोड़े से इंपॉर्टेंट मतलब डिसाइसिव हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स को लेके आप डिसाइसिव हो रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल जिनका होता है उसको लेके आप डिसाइसिव हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के हो रहे हैं। जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है। तो चंद्रमा धनु राशि में बहुत अच्छे हो गए, गुरु से दृष्टि होकर मजबूती मिल रही है, ट्रैवल हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, एसेट में रिशफल हो सकता है, ये सारी चीजें आ रही है। और खास तौर पे संतान पक्ष को या जो लोग मानसिक काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। तो धनु का चंद्रमा आपको मदद कर रहा है। 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में आ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महीने में एक घटना हुई है, 13 तारीख को सूर्य यहां से हट के यहां आ गए, अब अपने ही स्थान पे दृष्ट हुए। तो सूर्य जब वहां दृष्ट हैं सप्तम भाव में, सूर्य थोड़ा इरिटेशन दे सकते हैं राहु के साथ बैठ के। यहाँ आपको आने वाले एक महीने में, यानी कि बीच के करीब 10 दिन जो होंगे महीने के अंदर, उसमें मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को संभालना है, वर्किंग को संभालना है, अपने काम धाम को संभालना है, स्पाउस के साथ अच्छा रखना है, बिजनेस रिलेशनशिप को अच्छा रखने की कोशिश करनी है। सूर्य थोड़ा इरिटेशन दे सकते हैं राहु के साथ में, लेकिन लग्न पे दृष्ट है, शुक्र बुध के साथ है, खांसी की परेशानी, कफ की शिकायत होने की संभावना पूरी है। दूसरी बात यह है रिकॉग्निशन बहुत देंगे सूर्य आपको। तो जब वर्किंग फील्ड आपका अच्छा है, बुध शुक्र मदद कर रहे हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, बेटर काम कर रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको प्रसिद्धि मिल रही है, अपने फील्ड के अंदर जानकारी मिल रही है। सूर्य यहाँ पर राहु और गुरु के बीच में आ गए, हल्का आपके एसिडिटी की वजह से पेट की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। छठे स्थान पे मंगल अभी भी चल रहे हैं, उच्च राशि में है, सूर्य यहाँ पर आ गए। मंगल शनि ने आपका लग्न या राशि का कारक, आपका धन का कारक, आपका प्रोफेशन एफर्ट का कारक, आपका लाभ स्थान, इन सबको मजबूती दे दी है, सब स्ट्रांग हो गए।
तो सप्तम भाव, दशम, लग्न या फिर चतुर्थ भाव जब स्ट्रांग हो जाता है, जन्म पत्री स्ट्रांग हो जाती है। राहु की दृष्टि गुरु पे, स्ट्रांग माइंडसेट है। लग्न पर है, तीसरे स्थान पर आपके एफर्ट्स जो है स्ट्रांग हो रहे हैं। ऐसे करके जन्म पत्री स्ट्रांग हो गई। अब अगली बात ये हुई कि 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गए, मंगल के साथ में है, एक्यूट एसिडिटी के योग हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, प्रोफेशनल थोड़ा चेंज आ सकता है, प्रोफाइल में चेंज आ सकता है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके ये मंगल और शनि, चंद्रमा शनि ने, लेकिन खास बात क्या हुई, इस चंद्रमा के यहाँ आने से ये जो 4 ग्रह हैं ये रिडिफाइनिंग मोड में चले गए, चीजों को और बेटर करने की चेष्टा हो रही है। छठा चंद्रमा थोड़ा सा ट्रैवल का कारक है, इन्वेस्टमेंट का, एक्सपेंसेस का कारक है, लेकिन थोड़ा मलिनता दे सकता है। लेकिन मलिनता किस बात की, थोड़ा बेटर करने की चेष्टा हो रही है और चीजों को बेटर करने की, फाइनेंस को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के ये चीजें बेटर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए, इस सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।